क्या आपने कभी सोचा है कि उस छोटी सी डिब्बी में बंद नमक जो आपकी रसोई के किसी कोने में चुपचाप बैठा है, वह केवल स्वाद के लिए नहीं, जीवन के लिए कितना जरूरी है। नमक जो खुद खारा होता है पर हर स्वाद में मिठास भर देता है। ये वो खामोश साथी है जो न दिखाई देता है, न सराहा जाता है, लेकिन उसके बिना हर व्यंजन अधूरा है और शायद हमारा जीवन भी। नमक, जिसे आयुर्वेद में लवण कहा गया है, प्राचीन काल से मानव जीवन का अभिन्न अंग रहा है। चाहे वह हिमालय की चट्टानों से निकलने वाला सेंधा नमक हो या समुद्र की लहरों से उपजा समुद्री नमक, हर प्रकार का नमक अपने अंदर ऊर्जा, अग्नि और जीवन का सामर्थ्य समेटे हुए है। आयुर्वेद नमक को 5 प्रमुख प्रकारों में बांटता है: सेंधव लवण, सेंधव, काला नमक, समुद्री नमक, सौभर लवण और विद लवण। इनका स्वाद, प्रभाव और गुण अलग अलग होते हैं, पर उद्देश्य एक ही, शरीर का संतुलन बनाए रखना। आइए बात करें इसके गुणधर्मों की। नमक का रस लवण है, यानी स्वाद में खारा। इसका वीर्य उष्ण होता है, अर्थात यह शरीर को गर्मी प्रदान करता है। विपाक में यह कटु होता है, यानी पाचन के बाद तीखापन छोड़ता है। यह शरीर में अग्नि को बढ़ाता है, यानी भूख लगाता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है और भोजन को ठीक से हजम करता है। यह वात दोष को शांत करता है, कफ को पिघलाता है, लेकिन यदि मात्रा अधिक हो जाए तो पित्त दोष को बढ़ा सकता है। यदि हम नमक के उपयोगों पर नजर डालें तो इसकी भूमिका केवल भोजन तक सीमित नहीं है। जब गला बैठ जाए तो नमक और गुनगुने पानी से गरारा तुरंत राहत देता है। थकावट के बाद पैरों को नमक वाले गर्म पानी में डुबोना शरीर को फिर से ऊर्जावान बना देता है। दांत दर्द में सेंधा नमक और सरसों तेल का मिश्रण चमत्कारी होता है। नमक का प्रयोग त्वचा की खुजली, जलन और फुंसियों को भी कम करता है। इतना ही नहीं, हमारे घरों की सफाई में भी यह अहम है। जब पोंछे के पानी में थोड़ा सा नमक मिलाया जाए तो घर की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की मान्यता है। फायदे की बात करें तो नमक शरीर को जल संतुलन में मदद करता है। यह मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करता है, रक्त प्रवाह को ठीक रखता है, थकान को दूर करता है और शरीर की अंदरूनी सफाई भी करता है। नमक, खासकर सेंधा नमक, मानसिक तनाव को भी कम करता है। यही कारण है कि उपवास के दौरान इसका सेवन किया जाता है ताकि शरीर शुद्ध रहे और मन शांत। लेकिन हर चीज की अति बुरी होती है, नमक भी इसका अपवाद नहीं। यदि इसका सेवन बहुत ज्यादा हो जाए तो शरीर में जल अधिक जमा हो सकता है, रक्तचाप बढ़ सकता है, गुर्दे पर दबाव आ सकता है और हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। त्वचा रूखी होने लगती है, आंखों में जलन, पेशाब की अधिकता और मस्तिष्क पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए संतुलन ही इसका सबसे बड़ा नियम है। भारतीय परंपरा में नमक का स्थान आध्यात्मिक भी रहा है। यह शुद्धि का प्रतीक माना गया है। माना जाता है कि शनिवार के दिन एक कटोरी में मोटा नमक घर के कोनों में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नींबू पर नमक लगाकर दरवाजे पर टांगने से नजर और बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। कुछ लोग तो व्यापार में तरक्की के लिए भी काले धागे में बंधा सेंधा नमक अपनी तिजोरी में रखते हैं। अब जरा दिल से सोचिए, नमक हमें क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो दिखती नहीं, जैसे नमक, और जो दिखता है वह हमेशा जरूरी नहीं होता। जैसे नमक बिना देखे खाना बन जाता है, लेकिन स्वाद बिना उसके अधूरा रहता है, वैसे ही हमारे जीवन में कई रिश्ते, कई भावनाएं ऐसी होती हैं जो बहुत गहराई से जुड़ी होती हैं, बिना दिखे, बिना बोले, लेकिन बहुत असरदार होती हैं। याद कीजिए वो दिन जब माँ ने आपके थाली में सादी रोटी और प्याज पर थोड़ी सी नमक छिड़की थी। वो नमक सिर्फ खाने का स्वाद नहीं था, वो माँ का प्रेम था, उसकी ममता थी। वो नमक भूख नहीं मिटाता था, वो आपकी थकान मिटाता था, आपको सुकून देता था। नमक हर उस भावना का प्रतीक है जो कम दिखाई देती है लेकिन सबसे गहरी होती है। तो अगली बार जब आप रसोई में नमक डालें तो बस एक पल रुकिए और महसूस कीजिए, ये केवल खनिज नहीं, ये हमारे जीवन का आत्मिक हिस्सा है। यदि इस वीडियो ने आपके मन को छू लिया हो तो इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने बच्चों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वो जान सकें कि नमक केवल स्वाद का नाम नहीं, यह जीवन का संतुलन है।
और हां, हमारे चैनल वनौषधि विज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर उस चीज की बात करते हैं जो जीवन को जीने लायक बनाती है और सच्चे अर्थों में औषधि है।